अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। आज हम लोग केमिस्ट्री नाइन्थ का पहला लेक्चर इंशाल्लाह जो है वो स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर होगा, पहला लेक्चर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम नवीद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद नवीद। बगैर किसी डिले के हम लोग जो है वो मूव करते हैं अपने चैप्टर 1 की तरफ। और आपके सामने स्क्रीन पे चैप्टर 1 का नाम जो है वो शो हो रहा होगा, विच इज़ स्टेट ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। अच्छा, चैप्टर की तरफ जाने से पहले, टॉपिक की तरफ जाने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग जो है वो क्या क्या जो है वो पढ़ेंगे, क्या क्या जो है वो इंशाल्लाह हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ केमिस्ट्री, यानी इंट्रोडक्शन होगा केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री कहते किसको हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक होगा ब्रांचेज ऑफ द केमिस्ट्री। देन वी विल लर्न अबाउट स्टेट्स ऑफ मैटर। इसके बाद ये स्टूडेंट्स हम बात करेंगे एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर पे। देन वी विल मूव टूवर्ड्स एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस। फिर उसके बाद सोल्यूशन, कोलाइड एंड सस्पेंशन। देन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। और लास्ट वन जो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। ये होगा हमारे इस चैप्टर के अंदर। तो स्टार्ट लेते हैं अपने आज के टॉपिक से, विच इज़ व्हाट इज़ केमिस्ट्री, मतलब इंट्रोडक्शन होगा ये केमिस्ट्री का। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम केमिस्ट्री को डिफाइन करेंगे। तो आपके सामने स्क्रीन पे केमिस्ट्री की डेफिनेशन को मैंने कुछ पॉइंट्स में डिवाइड किया हुआ है ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। तो देख लें, लिखता है कि केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ। तीन चीजें यहाँ आपके सामने लिखी हैं। नंबर 1, प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन ऑफ व्हाट, मैटर। मतलब हम केमिस्ट्री में सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि जो मैटर है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं और उसकी कंपोजिशन क्या है। अब यहाँ पर प्रॉपर्टीज सिंपली आप जानते हो खुसूसियात को कहा जाता है। कंपोजिशन ऑफ मैटर से यहाँ क्या मुराद है, तो कंपोजिशन ऑफ मैटर जो है, मतलब सिंपल अल्फाज में कंपोजिशन से मुराद होती है कि हाउ मैटर इज कंपोज्ड ऑफ, कि मैटर बना हुआ किस चीज से है। और अगर हम थोड़ा सा इसको ज्यादा प्रिसाइजली देखें तो हम कहते हैं कि फाइंडिंग आउट परसेंटेजेस ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स इन सैंपल ऑफ मैटर। अगर आपके पास किसी मैटर का कोई सैंपल है तो उस सैंपल के अंदर एलिमेंट्स हैं या कंपाउंड्स हैं तो वो किस परसेंटेज में मौजूद हैं, दिस इज कॉल्ड एज कंपोजिशन ऑफ द मैटर। इसके बाद हम लोग बात करेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन मैटर। याद रखिएगा कि मैटर की एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में चेंज होती रहती है। अब ये जो चेंजेस आती हैं मैटर के अंदर, ये दो तरह की होती हैं। एक चेंजेस हमारे पास होती हैं फिजिकल चेंजेस और दूसरी चेंजेस हमारे पास होती हैं केमिकल चेंजेस। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको फिजिकल और केमिकल चेंजेस का पता चलता रहेगा। तो मैटर में आने वाली जो केमिकल और फिजिकल चेंजेस हैं इनको भी हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। एंड थर्ड वन, ये जो चेंजेस आती हैं इधर वो फिजिकल हैं या केमिकल हैं, ये चेंजेस, इन चेंजेस को कुछ लॉज या कुछ प्रिंसिपल जो है वो गवर्न्स करते हैं। तो हमने उन लॉज और उन प्रिंसिपल्स को भी, उन कवानीन को भी हमने पढ़ना है जिनकी वजह से ये चेंजेस आती हैं। तो अब अगर हम सिंपल एक दो लाइनों में केमिस्ट्री को डिफाइन करें तो हम सिंपली ये कहते हैं कि केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ properties and composition of the matter, physical and chemical changes occurring in the matter, and laws and principle
which govern these changes। तो ये होगी केमिस्ट्री की डेफिनेशन। अब डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री एक बड़ा ब्रॉड सब्जेक्ट है, तो साइंटिस्ट ने अपनी आसानी के लिए, हमारी आसानी के लिए केमिस्ट्री की फर्दर डिविजन्स बना ली हैं, जिनको हम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर कि केमिस्ट्री की कौन कौन सी ब्रांचेस जो है वो मौजूद हैं तो बहुत सारी ब्रांचेस, लेकिन यहाँ हम कुछ ब्रांचेस को जो है वो देखेंगे। अब ये स्टूडेंट्स यहाँ इन ब्रांचेस में याद रखिएगा कि ब्रांचेस तो केमिस्ट्री की बहुत सारी हैं। पंजाब बोर्ड्स की जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनमें थोड़ी सी ज़्यादा जो है वो दी हुई हैं, कैपी के में जो है वो थोड़ी सी ब्रांचेस की तादाद कम है, फेडरल में भी इस तरह से जो है वो थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन है यही वाली ब्रांचेस हैं। तो इसलिए आप सब ने अपनी अपनी किताब के मुताबिक, अपने अपने सिलेबस के मुताबिक जो है वो इन ब्रांचेस को देख लेना है। तो हम जनरल इस वक्त डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो सबसे पहले मैं आपको केमिस्ट्री की जो ब्रांचेस हैं उनके नाम बताऊंगा कि कौन कौन सी ब्रांचेस जो है वो हैं। तो सबसे पहले जी नंबर 1 पे हमारे पास पहली ब्रांच है विच इज कॉल्ड एज फिजिकल केमिस्ट्री। सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे अबाउट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नंबर 4 पे जो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है वो होगी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। नंबर 5 पे जो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे दैट विल बी एनालिटिकल केमिस्ट्री। नंबर 7 पे जो हम ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री पढ़ेंगे, नंबर 6 पे सॉरी, दैट विल बी बायोकेमिस्ट्री। और इसी तरह से नंबर 8 पे जो हम ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री पे बात करेंगे दैट विल बी न्यूक्लियर केमिस्ट्री। नंबर 9 पे हम बात करेंगे अबाउट पॉलीमर केमिस्ट्री। नंबर 10 पे हम बात करेंगे अबाउट जियो केमिस्ट्री। नंबर 11 पे हमारी जो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री होगी दैट विल बी मेडिसिनल केमिस्ट्री। और नंबर 12 पे हम बात करेंगे अबाउट एस्ट्रोकेमिस्ट्री। और नंबर 13 पे हम बात करेंगे, जो यहाँ स्लाइड में लिखने से रह गया, दैट विल बी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो हमारी कौन सी ब्रांच होगी? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो इस तरह से हमने टोटल 13 ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री जो है वो अपने आज के लेक्चर में कवर करनी है इंशाल्लाह। मूव करते हैं जी हमारी ब्रांच नंबर 1 विच वाज फिजिकल केमिस्ट्री। सबसे पहले यहाँ आप जनरल इसकी डेफिनेशन जो है वो देख लीजिएगा कि फिजिकल केमिस्ट्री एक्चुअली ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज विद केमिकल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उनका रिलेशनशिप उस चीज की, उस मैटर की जो केमिकल कंपोजिशन के साथ है, वो हम लोग जो है वो बात करते हैं। मतलब क्या है, देखें, लेट्स से हमारे पास ये केमिकल कंपाउंड है H2O। अब इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। जैसे मैं एक फिजिकल प्रॉपर्टी इसकी बात कर लेता हूं, इसका बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी। लेकिन अब ये बॉइलिंग पॉइंट जो है वो किसी भी चीज का सेम तो नहीं होता। वो इसलिए सेम नहीं होता कि वो बॉइलिंग पॉइंट उस चीज की केमिकल कंपोजिशन पर डिपेंड करता है। मतलब ये है कि वो इस चीज पर डिपेंड करता है, इस बात पे डिपेंड करता है कि वो जो सब्सटेंस है वो किन किन एलिमेंट से बनी हुई है और क्या उसके अंदर बॉन्डिंग की तरतीब है, कौन सी उसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं। ठीक है, इन सारी बातों पर जो है वो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है। तो क्या हो गया कि एक फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो रिलेट हो गई उस चीज की केमिकल कंपोजिशन के साथ। तो ये जो रिलेशनशिप है बिटवीन द फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड, इसकी जो स्टडी होती है इसे हम फिजिकल केमिस्ट्री का नाम देते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, फिजिकल केमिस्ट्री में हम क्या क्या जो है वो मजीद पढ़ते हैं या इसकी क्या क्या एप्लीकेशन जो है वो हो सकती हैं। तो नंबर 1 पे देखिए आपके सामने लिखा हुआ है कि इन्वेस्टिगेट हाउ सब्सटेंस बिहेव एट एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल।
कि मुख्तलिफ जो सब्सटेंसेज हैं, मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं, वो एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पर कैसे बिहेव करती हैं, एटॉमिक लेवल पर, मॉलिक्यूलर लेवल पर उनका बिहेवियर कैसा होता है। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं प्रोवाइड क्लियर एक्सप्लेनेशन एज हाउ फंडामेंटल फिजिकल लॉज गवर्न आवर वर्ल्ड। हम फिजिकल केमिस्ट्री में ये बात भी करते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के जो लॉज हैं फिजिकल केमिस्ट्री के, वो हमारी यूनिवर्स और हमारी वर्ल्ड को जो है वो कैसे गवर्न करते हैं, उन पर कैसे अप्लाई होते हैं। इसी तरह से तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं काजेज एटम एंड मॉलिक्यूल टू शो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, कि एटम्स और मॉलिक्यूल के अंदर क्या मखसूस किस्म की खुसूसियात पाई जाती हैं। इसी तरह से नेक्स्ट इसकी जो एप्लीकेशन है वो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल रिएक्ट टू गिव ह्यूज स्ट्रक्चर रिलेटेड टू लाइफ, कि एटम और मॉलिक्यूल आपस में मिलकर जो है ना वो बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द लाइफ। इसके अलावा यूज टू प्रिडिक्ट एंड चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन। फिजिकल केमिस्ट्री में हम डिफरेंट जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनके रेट ऑफ रिएक्शन या उनकी स्पीड ऑफ रिएक्शन को भी स्टडी करते हैं। और लास्ट वन पे जो इसकी एप्लीकेशन आएगी दैट इज हेल्प टू ऑप्टिमाइज द कंडीशन टू कैरी आउट रिएक्शन ऑन इंडस्ट्रियल स्केल्स। अब बहुत सारे रिएक्शंस हैं जो हम इंडस्ट्री में करवाते हैं, तो उन रिएक्शंस की कंडीशंस क्या हैं और उनको कैसे मेंटेन करना है, ये भी फिजिकल केमिस्ट्री के ही सर्कल में आता है। तो ये हमारे पास होगी फिजिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन और उसकी कुछ एप्लीकेशंस। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो केमिस्ट्री की ब्रांच है उसे हम कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिंपली इसकी जो डेफिनेशन है वो आप देख सकते हैं कि स्टडी ऑफ कंपाउंड्स विच कंटेन नो कार्बन, कार्बन के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके कंपाउंड्स की जो स्टडी होती है उसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अब याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स कि हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक क्लास है पूरी। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है ये वो कंपाउंड्स हैं विच कंटेन नो कार्बन, जिनमें किसी किस्म का कोई कार्बन जो है वो मौजूद नहीं होता, कार्बन के अलावा, लाइक वाटर, H2O, ठीक है, इसी तरह से NaCl। अब ये चंद एक कंपाउंड, दो कंपाउंड्स मैंने आपके सामने बोले, तो इनमें कार्बन नहीं है, दीज आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और नेक्स्ट आप देख लें, लिखा हुआ है कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कैन बी कंपोज्ड ऑफ मेटल, नॉन मेटल और मिक्सचर। एग्जाम्पल जो है वो आपके सामने है, वाटर, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट एटसेट्रा। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक दफा फिर रिपीट कर देता हूं कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वी डील विद द स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एंड व्हाट आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स? कंपाउंड्स व्हिच डू नॉट कंटेन कार्बन, जिनमें कार्बन नहीं होता, कार्बन के अलावा जो है वो दूसरे जो एलिमेंट्स हैं उनके कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। तीसरे नंबर पे जो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ये हमारे पास वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है वी डील विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड डेरिवेटिव्स। दो चीजें यहां पे लिखी हुई हैं कि स्टडी है हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव्स। अब स्टूडेंट्स हम ये जो हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स हैं इनको कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स को क्या कहा जाता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। और इनकी हम सिंपल डेफिनेशन ये करते हैं कि सबसे पहले है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो फॉर हाइड्रोजन एंड कार्बन, मतलब दोज कंपाउंड विच आर कंपोज्ड ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। वो कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ किससे बने हुए हैं? कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल हैं, उनको हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। लाइक आपके पास ये कंपाउंड है CH4, यहां लिख देता हूं CH4, मीथेन इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड एंड यू कैन सी कि इस फार्मूला में सिर्फ कार्बन है और हाइड्रोजन है। तो इस किस्म के लाखों कंपाउंड्स हैं जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए हैं, तो इन कंपाउंड्स को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। अब अगली बात यह है
कि ये डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन जो है वो क्या हो सकते हैं जी। डेरिवेटिव से क्या मुराद है? हाइड्रोकार्बन से बने हुए कंपाउंड्स। अब हाइड्रोकार्बन क्या है जी? के कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स हैं। तो स्टूडेंट्स, जब हम किसी हाइड्रोकार्बन में से एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को हटा दें और उसकी जगह कोई और एटम, कोई और ग्रुप लगा दें, तो अब जो कंपाउंड बनेगा दैट विल बी कॉल्ड एज डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। लेट्स से कि हमारे पास है CH4। अगर इस CH4 में से हम एक हाइड्रोजन निकाल दें तो CH3 बचा, और उस हाइड्रोजन की जगह फर्ज करें हम Cl लगा देते हैं, तो अब ये जो कंपाउंड CH3Cl बना है, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वी डील विद द स्टडी ऑफ व्हाट? हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। और आपको बता चुका हूं जी कि हाइड्रोकार्बन क्या है और डेरिवेटिव्स क्या हैं, ये भी हो गया। अब नंबर 4 पे जो हम केमिस्ट्री की ब्रांच पढ़ेंगे, दिस इज कॉल्ड एज इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इसका नाम है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। अब नाम से ही जाहिर है कि ये केमिस्ट्री होगी इन्वायरमेंट की, केमिस्ट्री ऑफ द इन्वायरमेंट, माहौल की केमिस्ट्री है ये। अब डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स, केमिकल स्पीशीज से बना हुआ है। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इसी बात के साथ डील करती है कि इन्वायरमेंट के अंदर किस किस्म के केमिकल कंपाउंड्स या केमिकल स्पीशीज मौजूद हैं और वो इन्वायरमेंट को किस तरह से इफेक्ट करते हैं। ठीक है, देख लें कि स्टडी ऑफ chemical and biochemical phenomena occurring in the air, soil and water, ठीक है, आर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के अंदर होने वाले जितने केमिकल और बायोकेमिकल फिनोमिना हैं वो सारे के सारे हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इसके अलावा इन्वेस्टिगेट सोर्सेज, रिएक्शंस, ट्रांसपोर्ट, इफेक्ट एंड फेट्स ऑफ केमिकल स्पीशीज इन नेचर। कि नेचर के अंदर जो केमिकल स्पीशीज पाई जाती हैं उनके सोर्सेज क्या हैं, उनके इफेक्ट्स क्या हैं, उनके रिएक्शंस क्या होते हैं, ये भी हम लोग जो है वो स्टडी करते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। अच्छा, इसके बाद इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की कुछ एप्लीकेशंस एक दो, इसका फायदा हमें क्या है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हमें स्टडी करें तो हमें क्या इसका फायदा हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, लिखा हुआ है हेल्प टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ह्यूमन हैव ऑन द एनवायरनमेंट थ्रू केमिकल रिलीज। के इंसान जो है वो इन्वायरमेंट को कैसे इफेक्ट करता है मुख्तलिफ किस्म के केमिकल कंपाउंड्स को एनवायरनमेंट में रिलीज करके, ये बात भी हम लोग स्टडी करेंगे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि प्रोवाइड काजेस एंड सोल्यूशन फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। अब इंसान की वजह से डिफरेंट टाइप्स की पोल्यूशन जो है वो इन्वायरमेंट के अंदर हो रही हैं, तो इस इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के काजेस क्या हैं और इन इन्वायरमेंटल पोल्यूशंस को कैसे इनको सॉर्ट आउट किया जा सकता है, इनको खत्म किया कैसे किया जा सकता है, ये सब भी हम बात करेंगे किसमें, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। नंबर 5 पे हमारे पास जो ब्रांच है दैट इज कॉल्ड एज एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल का वर्ड डियर स्टूडेंट्स निकला है, ये लफ्ज निकला है एनालिसिस से। एनालिसिस, एनालिसिस से क्या मुराद है? एनालिसिस से मुराद ये होती है कि मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशंस लेके किसी चीज को डिस्कस करना, डिफरेंट टाइप्स की इंफॉर्मेशन पहले गैदर करनी है। ठीक है, नहीं हमने एनालिसिस को हम सिंपली ये कह देते हैं कि दिस इज टू गैदर इंफॉर्मेशंस लेनी है हमने किसी चीज के बारे में, तो इसको कहते हैं एनालिसिस। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री एक्चुअली स्टडी है एनालिसिस ऑफ द केमिकल कंपाउंड। अब ये स्टूडेंट्स, ये जो एनालिसिस है ये दो तरह का होता है। नंबर 1 जो है उसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस, अब क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है वो क्या है? क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है वो जस्ट किसी भी चीज की आइडेंटिफिकेशन है।
आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ सब्सटेंस। केमिस्ट्री में अगर आपको कोई सब्सटेंस दे दिया जाता है, एक अननोन सब्सटेंस, एक अननोन सैंपल दे दिया जाता है, और अगर आप उसको डिफरेंट मेथड्स को यूज करते हुए आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये जो सैंपल दिया गया था ये क्या है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने कौन सा एनालिसिस किया है, क्वालिटेटिव एनालिसिस किया है। और दूसरे नंबर पे जो एनालिसिस होता है डियर स्टूडेंट्स, वो होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस, अब क्वांटिटेटिव एनालिसिस नाम से जाहिर है क्वांटिटी से निकला है, मिकदार से निकला है। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम ये इंफॉर्मेशन लेते हैं कि जो सैंपल हमें दिया गया था उस सैंपल के जो कंपोनेंट्स हैं उनकी क्वांटिटी क्या है। मतलब हमसे कहा गया कि यू हैव लेट्स से कि हमें दिया गया 10 ग्राम ऑफ शुगर। अब शुगर का क्वांटिटेटिव एनालिसिस हमने करना है कि भाई ये जो 10 ग्राम ऑफ शुगर है इसमें कार्बन मौजूद है तो कितने परसेंट है, या कार्बन के कितने एटम्स मौजूद हैं, या इसी तरह से हाइड्रोजन है तो कितनी परसेंटेज है, ऑक्सीजन है तो कितनी परसेंटेज है, या परसेंटेजेस के अलावा कोई और क्वांटिटीज भी हो सकती हैं। लेकिन जो भी क्वांटिटीज अगर हमने कैलकुलेट की हैं, फाइंड की हैं, तो ये जो हमारा एनालिसिस है ये कहलाएगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब डियर स्टूडेंट्स, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस को करने के लिए हमें बहुत सारी टेक्निक्स यूज करनी पड़ती हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स को भी यूज करना पड़ता है। तो ये सब कुछ मतलब स्टडी ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस अलॉन्ग विद टेक्निक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स यूज फॉर दिस पर्पस, इसको कहा जाता है, इस स्टडी को कहा जाता है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो केमिस्ट्री की ब्रांच आती है उसको हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। आप जानते हो बायो कहा जाता है लाइफ को, तो इसका मतलब है कि बायोकेमिस्ट्री जो है ये एक्चुअली केमिस्ट्री रिलेटेड टू लाइफ, रिलेटेड टू लाइफ, लाइफ के साथ इसका कोई ना कोई ताल्लुक जो है वो होगा। और हम सिंपली इसको डिफाइन करते हैं कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेसेस। अब यहां पर वर्ड इस्तेमाल हुआ है बायोकेमिकल प्रोसेसेस। बायोकेमिकल प्रोसेसेस मीन प्रोसेसेस आर केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें होने वाले जो केमिकल रिएक्शंस हैं, जो केमिकल प्रोसेसेस हैं, वो बायोकेमिकल प्रोसेसेस कहलाते हैं। और ये भी याद रखिएगा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स भी मौजूद हैं और उन केमिकल कंपाउंड्स को हम बायोकेमिकल कंपाउंड्स कहते हैं। तो अगर हम बायोकेमिस्ट्री की सिंपल डेफिनेशन करें तो हम ये कह सकते हैं कि बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल कंपाउंड्स एंड बायोकेमिकल प्रोसेसेस, और यू कैन आल्सो से स्टडी ऑफ केमिकल कंपाउंड्स एंड केमिकल कंपाउंड्स प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये हमारे पास हो जाएगा बायोकेमिस्ट्री। अब जैसे हमने यहाँ पे बात की है जी कि बायोकेमिकल कंपाउंड्स की, तो बहुत सारे बायोकेमिकल कंपाउंड से नामों से कम आप वाकिफ होंगे। जैसे कि आपने प्रोटीन्स का नाम सुना हुआ है, कार्बोहाइड्रेट्स का नाम सुना हुआ है, लिपिड्स जिनको हम फैट्स एंड ऑयल्स कहते हैं वो आपने नाम सुना हुआ है। इसी तरह से न्यूक्लिक एसिड आपने छोटी क्लासेस में डीएनए आरएनए को पढ़ा हुआ है। तो ये सारे के सारे जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाने वाले कंपाउंड्स हैं और इनको क्या कहा जाता है जी, बायोकेमिकल कंपाउंड्स कहा जाता है। अगली जो ब्रांच है नंबर 7 पे वो है जी न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, एटॉमिक न्यूक्लियस, एटम का जो न्यूक्लियस है उसकी स्टडी जो है वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में की जाती है। क्या किया जाता है कि नंबर 1 वो लिखता है
कि डील्स विद रिएक्शंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन अकरिंग इन द न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस में होने वाले रिएक्शंस जिनको न्यूक्लियर रिएक्शंस कहा जाता है और न्यूक्लियस में आने वाली ट्रांसफॉर्मेशंस या चेंजेस, इनकी जो स्टडी है दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अब ये स्टूडेंट्स न्यूक्लियर केमिस्ट्री में इसका जो स्कोप है या इसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं, हम रेडियो एक्टिविटी को स्टडी करते हैं, न्यूक्लियर प्रोसेसेस या न्यूक्लियर रिएक्शंस को जो है वो स्टडी करते हैं और न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशंस को स्टडी करते हैं। नंबर 8 पे नेक्स्ट जो केमिस्ट्री है उसका नाम है ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री का पॉलीमर केमिस्ट्री। अब पॉलीमर केमिस्ट्री क्या है, तो यहां सबसे पहले आपने बात कर लेनी है, आपने समझ लेना है कि व्हाट इज अ पॉलीमर, कि एक पॉलीमर क्या है। रिमेंबर, एक पॉलीमर हम कहते हैं इट इज अ लार्जर कंपाउंड, एक बड़ा कंपाउंड है विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम स्मॉलर यूनिट्स। एक बड़ा कंपाउंड है जो किससे बना हुआ है, जो स्मॉलर यूनिट से बना हुआ है, जो छोटे यूनिट से बना हुआ है, इसको कहा जाता है पॉलीमर। फॉर एग्जांपल, हमने आप लोगों ने सेलुलोज का नाम सुना हुआ है, आप लोगों ने स्टार्च का नाम सुना हुआ है। अब ये सेलुलोज हो गया, स्टार्च हो गया, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाने वाले पॉलीमर्स हैं और ये छोटे यूनिट्स हैं ग्लूकोज, उससे बने हुए हैं। तो खैर पॉलीमर हमारा टॉपिक नहीं है, पॉलीमर केमिस्ट्री हमारा टॉपिक है। तो पॉलीमर की समझ आ गई आप लोगों को। अब पॉलीमर केमिस्ट्री की डेफिनेशन करते हैं। पॉलीमर केमिस्ट्री फोकसेस ऑन सिंथेसिस, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल्स। पॉलीमर्स का ही दूसरा नाम जो है वो मैक्रोमोलिक्यूल्स है, बड़े मॉलिक्यूल। तो जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं इनके बारे में कि इनकी सिंथेसिस कैसे होती है, मतलब बनाए कैसे जा सकते हैं, इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है और इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये सब कुछ जो है वो स्टडी किया जाता है पॉलीमर केमिस्ट्री में। अच्छा, अब ये स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको ये बताया कि जो पॉलीमर्स होते हैं ये छोटे यूनिट्स को मिलाने से छोटे यूनिट से बनते हैं और वो जो छोटे यूनिट्स होते हैं उनको मोनोमर्स कहा जाता है। जैसे एग्जांपल मैंने आपको सेलुलोज और स्टार्च की एग्जांपल दी थी, तो सेलुलोज और स्टार्च के केस में ये बना हुआ है ग्लूकोज से। ये दोनों किससे बने हुए? ग्लूकोज से। तो ग्लूकोज इज द मोनोमर ऑफ सेलुलोज एंड स्टार्च। इसी तरह से अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन अमाइनो एसिड से बने हुए हैं, तो अमाइनो एसिड प्रोटीन के मोनोमर्स हो जाएंगे। इसके बाद ये स्टूडेंट्स नंबर 9 पे हमारे पास केमिस्ट्री है विच इज कॉल्ड एज जियो केमिस्ट्री। यू नो व्हाट इज जियो? जियो कहते हैं अर्थ को, जमीन को। तो नाम से कुछ समझ आ गई कि जमीन से रिलेटेड केमिस्ट्री होगी। तो क्या है जी, हम इसको जो है वो देख लेते हैं कि द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ अर्थ एंड इट्स सोर्सेज, के अर्थ की जो केमिकल कंपोजिशन है उसके बारे में पढ़ा जाता है कि अर्थ के अंदर कौन कौन से केमिकल कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं, अर्थ कौन कौन से केमिकल कंपाउंड या केमिकल स्पीशीज से बनी हुई है और इन केमिकल कंपाउंड्स के सोर्सेज क्या हैं। इसी तरह आगे लिखता है कि जियो केमिस्ट्री मैपिंग टुडे हैज एप्लीकेशन इन एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, कि इस जियो केमिस्ट्री को यूज करके इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग की जाती है, मेडिकल रिसर्च की जाती है और मिनरल जो है उसकी एक्सप्लोरेशंस की जाती है। मिनरल्स को तलाशा जाता है, तलाश किया जाता है कि कहाँ कौन कौन से मिनरल जो है वो पाए जाते हैं। यानी 3 एप्लीकेशन जो है वो आप इसकी लिख सकते हैं। नंबर 1 इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, नंबर 2 मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड नंबर 3 मेडिकल रिसर्च। ये 3 एप्लीकेशंस हैं जियो केमिस्ट्री की। नेक्स्ट हमारे पास जो केमिस्ट्री की ब्रांच है दिस इज मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेडिसिनल केमिस्ट्री, यू नो आपने वर्ड सुना हुआ है मेडिसिन्स, अद्वियात, दवाइयां। तो मेडिसिन, ये मेडिसिनल केमिस्ट्री
It is a branch of chemistry that chemist tries to design medicine or drugs which are beneficial for mankind. यानी ये वो ब्रांच है जिसमें केमिस्ट क्या करते हैं, अद्वियात बनाने के तरीके जो है वो इसमें स्टडी किए जाते हैं, मुख्तलिफ बीमारियों के खिलाफ जो अद्वियात या ड्रग्स बनती हैं उनके तरीके, ठीक है, और उन मेडिसिन के ह्यूमन काइंड पे, मैन काइंड पे, इंसानों पे क्या बेनिफिशियल इफेक्ट जो है वो हो सकते हैं। यानी इसकी एप्लीकेशन में आप लिख सकते हैं नंबर 1 पे ड्रग डिजाइन। ड्रग डिजाइन से मुराद है कि जो ड्रग्स हैं मतलब मेडिसिन, तो ये कैसे बनाई जाती हैं। नंबर 2 ड्रग्स डिलीवरी, कि अब ये जो ड्रग्स हैं ये बॉडी को कैसे डिलीवर जो है वो की जाएं, ये किस तरह से बॉडी में जो है वो डिलीवर होती हैं। इसी तरह से ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन, कि बॉडी में ये एब्जॉर्ब कैसे होती हैं, और मेटाबॉलिज्म, कि बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हैं, जो मेटाबॉलिज्म है, उनको ये मेडिसिन किस तरीके से इफेक्ट करती हैं। ये सब कुछ पढ़ा जाता है मेडिसिनल केमिस्ट्री में। नेक्स्ट हमारे पास जो केमिस्ट्री है एट नंबर 11, दैट इज एस्ट्रोकेमिस्ट्री। एस्ट्रोकेमिस्ट्री को पहले डिफाइन कर लेते हैं, फिर इस पे मजीद बात करेंगे। द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयंस रिकरिंग इन स्पेस। स्पेस के अंदर, खला के अंदर कौन कौन से आयंस और मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, उनकी जो स्टडी है वो एस्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाती है। आगे वो लिखता है कि एस्ट्रोकेमिस्ट्री एग्जामिन द अबंडेंस एंड रिएक्शन ऑफ मॉलिक्यूल एंड आयन इन द यूनिवर्स, कि यूनिवर्स के अंदर, कायनात के अंदर जो आयंस और मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं वो उनकी जो अबंडेंस है, यानी वो कितनी मिकदार में पाए जाते हैं, कम ज्यादा, वो उनके जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको स्टडी किया जाता है। एंड द इंटरेक्शन ऑफ दीज स्पीशीज, और इन मॉलिक्यूल्स का आपस में जो इंटरेक्शन है, जो आपस में ताल्लुक है, ये स्टडी किया जाता है एस्ट्रोकेमिस्ट्री में। अब डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब जो है वो एक एक ब्रांच जो है वो मैं डिस्कस करना भूल गया, जो केपी की किताब के अंदर जो है वो गिवन है, तो उसको जो है वो देख लेते हैं। उसको हम बात कर लेते हैं जी यहाँ नंबर 12 पे। दिस इज इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री स्टूडेंट्स, हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं इनके अंदर बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स को यूज करके, केमिकल प्रोसेसेस को यूज करके हमारे लिए कोई बेनिफिशियरी प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं, बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स जो है वो बनाई जाती हैं, फ़ायदेमंद प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं, जैसे कि फूड इंडस्ट्री है, जैसे कि मेडिसिन इंडस्ट्री को भी आप ले सकते हैं, जैसे कि अपना टेक्सटाइल इंडस्ट्री है और कॉस्मेटिक्स हैं। तो ये सब इंडस्ट्रीज के अंदर बनती हैं। तो इंडस्ट्री में होने वाले केमिकल प्रोसेसेस और केमिकल प्रोडक्ट्स जो हैं, इनकी जो स्टडी है इसको कहा जाता है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। लिख लेते हैं यहाँ पे कि दिस इज एक्चुअली व्हाट स्टडी ऑफ chemical compounds and chemical processes in different industries। इसकी जो स्टडी है डियर स्टूडेंट्स वो क्या कहलाती है, केमिकल इंडस्ट्री कहलाती है। तो इसके साथ ही हमारे पास जो ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री हैं वो अपने अख्ताम को पहुंच गई। आई होप डियर स्टूडेंट्स के लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, चीज़ें आपको समझ आई होंगी। तो इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट भी आपको इससे मज़ीद अच्छी वीडियोज़ जो है वो मिलती रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।